हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्याम सुंदर सर आप लोग को इस ट्रिगोनोमेट्री क्लास में स्वागत है। आज मैं एक जादुई ट्रिक ट्रिगोनोमेट्री का लेके आया हूँ, जिसे देखकर आप भी चकित रह जाओगे। और देखते हैं ये जादुई ट्रिक है क्या। आप लोग जो ट्रिगोनोमेट्री का एंगल रट्टा मारते हैं, वो आज के बाद कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप इसे एक बार देखेंगे और याद हो जाएगा। एक बार सिर्फ हम इसका ट्रिक यूज करते हैं, और ट्रिक यूज करने के बाद आपको ये लगेगा ये तो एंगल रटने की जरूरत ही नहीं है। एक बार देख लेंगे और इसको अपने माइंड में सेट हो जाएगा। चलो एक बार हम देख लेते हैं ये होता क्या है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ हम काउंटिंग करते हैं ये कितने हैं। 1 2 3 4 5। तो इस सभी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। ये मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 4 है। सभी डिजिट को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिए, ये देख लो 4 से डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये लो स्क्वायर रूट लगा दिए। अब इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होता है, ये 2 1 जा 2, 4 4 कैंसिल। इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा आपको 0, ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 1/√2, ये कितना हो जाएगा, √3/2, ये कितना आ जाएगा 1। ये जो हमारा वैल्यू है ये है आपका साइन का। एक बार मुझे साइन का वैल्यू यदि पता चल गया तो बाकी जो और वैल्यू है ये तुरंत आ जाएगा। अब ये जो साइन का वैल्यू है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 जो है वो 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारा आया है इसको हम इधर लिखते हैं 0 के नीचे। ये 1, ये हो गया √3/2, ये 1/√2, ये हो गया आपको 1/2, ये हो जाएगा आपको 0। ये जो वैल्यू है ये हमारा कॉस का आ गया। अब इस तरीका से ये सिर्फ हम साइन का पता किए, साइन पर से ऑटोमेटिक किसका आ गया, कॉस का। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका मतलब साइन को यदि हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। साइन को यदि हम कॉस से डिवाइड कर देंगे क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। tan 0/1 कितना आएगा, 0। 1/2 और बटा में हो जाएगा √3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। ये दोनों डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 0 से यदि हम 1 में डिवाइड कर देंगे ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होगा। ये अपरिभाषित होते हैं जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। इस तरीका से हम tan का वैल्यू निकाल लिए। अब tan का मुझे पता चल गया, sin का मुझे पता चल गया, cos का मुझे पता चल गया। बाकी का जो है उसका अपोजिट है, उसे हम आराम से निकाल लेंगे।
चलिए यहाँ देख लेते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन का क्या वैल्यू आया था? साइन का वैल्यू 0 में आया था 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ लिख देना है, तो कॉस का आ जाएगा। ये सेम होता है, ये 1/2, ये 0। अभी मैंने आपको क्या बताया, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, 0/1, 0, 2 कैंसिल, 1/√3 सेम है, कैंसिल हो जाएगा 1, 2 कैंसिल, √3 और 0 से यदि डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। ये जो यहाँ है यहाँ लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। √3 यहाँ आ जाएगा, 1/√3, ये 0 है, यहाँ आ जाएगा। यानी 10 का लिख लेंगे तो 10 को यहाँ से लिखते जाएंगे तो ये कॉट का आ जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। इसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2, इसको जो उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए उल्टा करके, 0/1, दैट मीन्स 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब इसको हम यहाँ लिख देंगे, कोसेक मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 2 है, इधर लिख दीजिए, √2 यहीं पर रहने दीजिए, 1/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये 1 है, इधर आ जाएगा। इस तरीका से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे हम एक बार देख लेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो ट्रिगोनोमेट्री एंगल का मैंने फॉर्मूला लिखाया है, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 क्रॉस cos 60 प्लस cos 30 क्रॉस साइन 60। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। साइन 30 क्या होता है, 1/2 क्रॉस cos 60 क्या होता है, √3/2 क्रॉस प्लस cos 30 हो जाएगा √3/2, साइन 60 हो जाएगा √3/2। सॉरी, ये होता है आपको 1/2। ये कितना आ जाएगा, 1 क्रॉस 1 1/4, √3 क्रॉस √3 3/4, ये आपको हो जाएगा
4/4, 4 कैंसिल, इसका कितना आ जाएगा 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीका से हम उस फॉर्मूला को यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड है, इसे आप ट्रिक के माध्यम से फास्ट में निकाल सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्मूला आता है साइन, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा आपको ए, ये भी हो जाएगा आपको बी, ये क्या हो जाएगा साइन ए क्रॉस कॉस बी प्लस कॉस ए क्रॉस साइन बी। तो दैट मीन्स ये होता क्या है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसे हम आराम से निकाल सकते हैं कैसे, साइन ए कितना हो गया आपको 30 प्लस बी कितना है 60, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं कितना हो जाएगा 1। इस तरीका से आप फास्ट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इतना लेंथी में बनाए, इसको हम शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। तो यदि एंगल का वैल्यू मुझे पता है तो उसे बनाने में बहुत इजी पड़ता है और तुरंत बना सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। Find the value of 1 minus tan square 30 degree upon 1 plus tan square 30 डिग्री। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन tan 30 और tan 30 का वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, 2/4, 1/2। इस तरीका से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एक सेकंड मेथड इसका भी है। देखिए, इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो ये भी हो गया आपको थीटा, दैट मीन्स ये हो गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपको cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2 क्रॉस थीटा, हमने किसको लेट किया है, इसको लेट कर लीजिए, cos थीटा किसको 30, ये हो गया cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2। देखिए, इस तरीका से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं आराम से। 1/2 है, cos 60 1/2, यहाँ भी कितना आया था 1/2। इस तरीका से हम ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे इसके हम आराम से और फास्ट में निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। If tan a plus b equal to 1/√3 and tan a minus b equal to √3, find
the value of A and B। तो इस क्वेश्चन का हम A और B का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। मुझे क्या सब दिया है, इसमें दे दिया है 10 A प्लस B इक्वल टू 1/√3। इसको हम लिख लेते हैं 10 A प्लस B इक्वल टू 10 30 डिग्री। दैट मीन्स A प्लस B इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ये क्या है 10 A माइनस B इक्वल टू √3। इसको लिखेंगे 10 A माइनस B इक्वल टू 10 60। A माइनस B इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब यहाँ देखते हैं A प्लस B इक्वल टू 30 है और A माइनस B इक्वल टू कितना है 60 है। तो इसका हम एलिमिनेशन मेथड से या डिटर्मिनेशन मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं। एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं और adding the equation first and equation second we get now A प्लस B इक्वल टू कितना हो गया 30। A माइनस B इक्वल टू कितना है 60। 2A इक्वल टू कितना हो गया 90। कैंसिल हो जाएगा 45। A इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। हम सेकेंड में इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है क्या A माइनस B इक्वल टू 60। B इक्वल टू कितना हो जाएगा A माइनस 60। दैट मीन्स एक आया कितना है A है 45 माइनस 60 दैट मीन्स माइनस का 15। तो इस तरीका से हम A और B का वैल्यू निकाल लिए हैं। हेंस A इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री और B इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 15 डिग्री। तो इस बेस का जो क्वेश्चन है इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। ये बिहार बोर्ड में कितना बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ये VVA क्वेश्चन है। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये देखते हैं होता कितना है। 2tan कितना है 2tan 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा
लिख लेते हैं पहले 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका आ जाएगा 2 क्रॉस 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस 1 कैसे 0, ये हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड। इसका एक और मेथड है बाय फॉर्मूला। इसे हम मान लेते हैं, यदि थीटा मान लीजिए, थीटा इसको लेट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 2 tan थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये होता है आपको tan 2 थीटा। दैट मीन्स ये क्या आ गया tan 2 क्रॉस थीटा कितना है 45 डिग्री। ये आ गया कितना है tan 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड। इस तरीका से हम कुछ एंगल वाले जो सवाल हैं इसे हम निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।